मुफ्त की बिजली है, मुफ्त, ये 10-20 साल के लिए है, ये 1-2 दिन के महीने के लिए नहीं है। हमें तो पैसे मिलने वापडा की तरफ से शुरू हो गए। ये भी जो सोलर लाइट्स हैं ये टोटल फ्री है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना। आपने जहाँ भी हैंग कर दिया है सूरज से ये ऑटो चार्ज होंगी, दिन चढ़ेगा ऑफ हो जाएंगी, रात चढ़ेगा तो ये वायरिंग का खर्चा, स्विचिंग का खर्चा, ये भी सारी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, जैसा कि पाकिस्तान में डे बाय डे लाइट जो है वो महंगी होती जा रही है, इसके अलावा वो आती ही नहीं है। अगर आती है तो उसके इतने ज़्यादा चार्जेस है कि हर इंसान परेशान है। तो इसका मैं आपके लिए एक हल लेके आई हूँ कि अगर आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 40 से 42% जो है वो कम आएगा। मेरे साथ मौजूद है शाहीन कुरैशी साहब जो कि होलसेल डीलर हैं सोलर सिस्टम के। आइए इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि एक्चुअल में सोलर है क्या और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको कौन कौन लोग जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि एक्चुअल में सोलर है क्या, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, घर में या किसी इंडस्ट्री में, कहाँ पे, ये आप ज़रा तफसील से हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजियों से नवाजा है और जो पावर जनरेशन है ये सबसे एक अहम चीज़ रही है। तो इसमें पहली हमें वो दरख्त मिले, उनको हम जला के बिजली अपनी ज़रूरियात पूरा करते थे। फिर उसके बाद पेट्रोल आया, फिर उसके बाद गैस आई, फिर उसके बाद अब जो इस वक्त टॉप टेक्नोलॉजी है और ये सबसे ज़्यादा फ्री। सबसे पहली बात यह है कि टोटल फ्री है। ये अल्लाह ताला ने सूरज के ज़रिए ज़मीन में जो मेटल्स रखे हैं उस मेटल से ये बिजली पड़ती है। जैसे ही सूरज की शुआएं उसके ऊपर आएंगी तो वो बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो जब बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है तो उसको स्टोर करने के लिए लेड बैटरीज़ जो हैं वो 3, 4, 5 किस्म की बैटरीज़ हैं, उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन टोटल फ्री है। ये 10, 20, 30, 40, 50 साल तक ये जो प्लेटें हैं, अब जो लेटेस्ट प्लेटें आ चुकी हैं, ये इतना काम करती हैं और इनके काम की वजह से ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क में बिजली का बहरान है और जो इसकी प्राइसेस हैं और जो हम डॉलर के ज़रिए पेट्रोल से बिजली पैदा करते हैं वो इंतहाई एक्सपेंसिव हो चुकी है और कॉमन मैन तो बिल्कुल ही उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसको चलाने के लिए या इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों से इंडस्ट्री तक की वो जो है ना इन्वेंशंस वो हो रही हैं हमारे मुल्क में। वैसे तो हम 18 साल से सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस वक्त हम छोटी छोटी लाइटों के ऊपर काम करते थे, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अब बहुत बड़ी एक वाइड मार्केट बन चुकी है और चूँकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते पेट्रोल से बिजली पैदा की हुई, तो ये मुफ्त बिजली का जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। 3-4 साल से ज़्यादा इसमें वो काफ़ी कुछ इसमें इन्वेंशंस हुई हैं और आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं वो टॉप टेक्नोलॉजी में हैं, जिसको मोनो कहा जा सकता है, पर कट कहा जा सकता है, हाफ कट कहा जा सकता है और उसके बाद डबल क्लास की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये गवर्नमेंट ने प्राइस भी इनकी रिड्यूस की है, मगर चूँकि डॉलर स्टेबल नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मगर मार्केट में स्टिल लोगों की बहुत डिमांड है और जो गरीब लोग हैं और जो मिडल तबका है और जो अमीर लोग हैं, तीनों ही यकसा तरीके के ऊपर इसके ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसमें गरीब आदमी के लिए को तकरीबन 18 से 28 हज़ार रुपये का पैकेज डीसी का शुरू हो जाता है कि एक प्लेट लगाए, एक पंखा लगाए और 2 लाइटें, और वो तकरीबन 18,000 प्लस से स्टार्ट होके फिर वो को 28,000, फिर 32,000, इस तरह करके डीसी में चला जाता है। तो डीसी जो है वो सबसे चीपेस्ट है क्योंकि डीसी ही सोलर से प्रोड्यूस होती है और डीसी के बाद आप उसको डीसी फैन, डीसी लाइट्स सारी ही सब कुछ डीसी में आ चुका है। तो ये तकरीबन को 58,000 तक आप अपना घर जो है वो डीसी के ऊपर चला सकते हैं डे में। अब रही एसी की बात, जो हमारा पुराना सिस्टम है, तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर एक वो इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तकरीबन 25,000 रुपये से ऑनवर्ड शुरू होकर फिर वो 35, 40, 50 लाख, 1.5 लाख रुपए तक वो चले जाते हैं। वो एसी का सिस्टम है।
تو میری یہ غریب جو متوسط طبقہ ہے ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ وہ ڈی سی کے اوپر اپنے گھر کو چلائیں تاکہ ڈائریکٹ آئے، ڈائریکٹ بجلی چلے، کوئی ان کی وہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہوگی اور وہ مخیر ذات بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. کسی نے زکوٰۃ دینی ہے، کسی نے کچھ دینا ہے تو وہ 10 20 30 ہزار روپے لے کے اس کا گھر روشن کر سکتا ہے. یہاں سے یہ سٹارٹ اپ ہے، اس میں ہمارے پاس بہت اچھے 10 سال گارنٹی والے، 25 سال لائف والے یہ پینلز آ چکے ہیں. تو ان سے کافی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. لوگ اس کو جوک دا جوک لے رہے ہیں، جتنی کسی کی استطاعت ہے وہ لے رہا ہے. پتہ نہیں لوگ کہاں سے پیسے لے کے آتے ہیں، مگر لوگ اس طرف کافی زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی کا بل جو ہے نا وہ ہر مہینے آتا ہے اور وہ افورڈنگ سے باہر ہے. ایک تو یہ سسٹم ہے. دوسرا سسٹم ہے کہ آپ اس میں جو پنکھے ہیں اپنے، وہ ڈی سی فین آج کل آ گئے ہیں ویری لو واٹیج، اس کو آپ کنورٹ کر لیں تو وہ بھی آپ کی پاور کنزمپشن میں حصہ لے سکتے ہیں. دوسرے وہ ڈی سی جو بلب ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. تیسرا اس میں یہ ہے کہ ڈی سی پمپ اب آ گئے ہیں. تو سولر سے آپ اپنے گھر کے جو پمپ ہیں، پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی آپ کو چاہیے، اس میں ڈی سی کی موٹریں بھی آ گئی ہیں، ڈی سی پمپ بھی آ گئے ہیں، سبمرسیبل پمپ بھی آ گئے ہیں اور ویری لو اینڈ پرائس میں ہیں، تقریباً 8 ساڑھے 8 ہزار روپے میں وہ ڈی سی پمپ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک انوینشن ہے. اس کے بعد ڈی سی لائٹس ہیں. تو ڈی سی لائٹس جو ہیں وہ خاص طور کے اوپر وہ 850 روپے سے پھر 1350 روپے، پھر 2000 روپے، پھر 2200 روپے، 2500، 2700 آن ورڈ، پھر چلتے 10-12 ہزار تک. یہ بھی جو سولر لائٹس ہیں یہ ٹوٹل فری ہیں. اس میں کوئی آپ کو پیسہ نہیں دینا. آپ نے جہاں بھی ہینگ کر دیا ہے سورج سے بھی آٹو چارج ہوں گی، دن چڑھے گا آف ہو جائیں گی، رات چڑھے گا تو یہ وائرنگ کا خرچہ، سوئچنگ کا خرچہ، یہ بھی ساری زیادہ سب چیزیں جو ہے نا اس میں آف ہو جاتی ہیں. تو سولر آج کے وقت کی ٹاپ ٹیکنالوجی ہے اور مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے اس کام میں 50-55 سال ہو گئے ہیں اور میں ہر 5 سال بعد اپنی فیلڈ چینج کرتا رہتا ہوں الیکٹرانکس میں ہی، مگر یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ کو 15-20 سال یہ سولر کی ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہے گی مگر یہ چینج نہ ہو، کیونکہ یہ ایک انرجی ہے اور فری انرجی ہے. تو اس کو وہ چھوٹی جگہ سے لے کے بڑی انڈسٹری تک یہ اس نے جانا ہی جانا ہے اور جا رہی ہیں لوگ انڈسٹری میں بھی اپنے یونٹ جو ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں، گھروں میں کر رہے ہیں. پھر تیسری یہ بات ہے کہ جو گورنمنٹ نے وہ بائی بیک والا کام کر دیا ہے کہ آپ بجلی پروڈیوس کریں اور ان کو بیچ دیں، تو وہ بھی سسٹم کافی زیادہ اچھا، لوگ اس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو باقی گورنمنٹ نے جو وہ سیل ٹیکس آف کرنا تھا وہ کر دیا ہے، مگر کیونکہ اسٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس لیے کوئی پرائس کے اوپر خاطر خواہ وہ فرق نہیں پڑا جتنا پڑنا چاہیے تھا. تو یہ اس کی صورتحال ہے. تو یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ مفت کی بجلی ہے، مفت کو یہ ہے، تو اس کے اوپر آپ میکسیمم کام کریں، میکسیمم انویسٹمنٹ کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اس جو روز کی وہ امپورٹ ہے پٹرول کی اور ڈیزل کی اس سے چھٹکارا حاصل کریں. تیسرا یہ ہے کہ یہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے اور جو لوگ بجلی وہاں افورڈ نہیں کر سکتے اور جن کو وہ بجلی کے سے فصلیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ بھی جوگ در جوگ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ سولر سسٹم سے اپنے وہ پمپس لگا رہے ہیں اور اس پمپ سے بھی وہ بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں. بلکہ کچھ علاقوں میں تو یہ ہو گیا کہ یہ چونکہ چلتے رہتے ہیں 12 گھنٹے تو پانی اس نے دینا ہی دینا ہے، اس لیے لوگوں نے اسٹوریج ٹینک بھی وہاں بنا لیے ہیں. تو جب بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی سے وہ پانی پھر ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر. پھر وہ کچھ سیل آؤٹ بھی وہ پانی کا بن گیا ہے. پھر فش فارم کے لیے یہ بہت زیادہ ایک اہمیت کا حامل ہے کہ پانی اگر ایکسیس ہوگا تو آپ فش فارم بنا کے تو وہاں سے بھی وہ کر سکتے ہیں. اچھا شاہین صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک گھر میں استعمال ہو رہی ہے لائٹ، اس کے لیے کتنا کوئی مطلب کہ اس کے پہ خرچہ آئے گا، کس طریقے سے وہ جو ہیں بچت کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں جی، بڑی سمپل سی بات ہے کہ پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے اوپر کہ گھر کے افراد کتنے ہیں، آپ کے پاس کمرے کتنے ہیں، آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. تو یہ جو ہے نا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈی سی کے لیے 18,000 روپے سے ایک پنکھا لائٹ آپ آن کر کے
इंजॉय कर सकते हैं जब तक है। उसके बाद फिर 28,000 रुपया, फिर कोई 38,000 रुपया, फिर कोई 48,000 रुपया, फिर कोई 58,000 में तकरीबन पूरा घर डीसी में आप आराम से चला सकते हैं तकरीबन 12-14 घंटे। तो ये मेरे ख़्याल में बेस्ट सलूशन है। इसके बाद जैसे जैसे फिर आपकी एसेसरीज बढ़ती जाती हैं, 2 पंखे हो जाएंगे, 4 पंखे हो जाएंगे, 6 पंखे हो जाएंगे, फिर आपके LCD हो जाएगी, फिर आपका कंप्यूटर हो जाएगा, फिर आपके AC 1 टन का आ जाएगा, फिर 2 टन का AC। तो इस तरह ये प्लस अप होता जाएगा। मगर ये छोटे लेवल से आप DC के ऊपर, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो गरीब आदमी जो बिल्कुल ही बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 18,000 फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्लस अप भी कर सकता है। फिर इसकी जो चीज़ें हैं ना वो वेस्ट नहीं है। हम पहले ही उनको बता देते हैं कि ये जो इसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से हम हाई टेक में दे देते हैं ताकि कोई चीज़ आपकी वेस्ट ना हो। तो जो जिसने 1 प्लेट लगाई है वो 2 पे चला जाएगा, फिर वो 3 प्लेट पे चला जाएगा, 4 पे, तो पहली कोई चीज़ उसको ज़ाया नहीं होगी। और फिर ये लॉन्ग टर्म्स है, ये 10-20 साल के लिए है, ये 1-2 दिन के महीने के लिए नहीं है। तो ये है कि ये इसमें घरों के जो बिजली है वो खासे रिड्यूस हो। और लोग बल्कि लोगों को तो अब जो जिन्होंने बड़े यूनिट लगाए हैं वो कहते हैं कि हमें तो पैसे मिलने वापडा की तरफ से शुरू हो गए हैं या प्लस में आने शुरू हो गए हैं कि आपका ये पैसा है। क्योंकि देखें ना, स्कूल हैं तो स्कूल को एक ख़ास टाइमिंग है, 2 बजे के बाद स्कूल के बाद बिजली फ्री है। अब बिजली तो प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसको वापडा को वो दे रहे हैं। तो वो जो बिल उनके हैं वो प्लस में आना शुरू हो गए हैं कि जी आपके इतने पैसे क्रेडिट हो गए, इतने पैसे क्रेडिट हो गए। इस तरह और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे डे में कुछ के दफ्तरों में है, उसमें आप 2 बजे तक काम करते हैं, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका बिजली फ्री है। तो सिस्टम तो आपका लगा हुआ है। तो वो जो बाई बैक हो रही है उससे काफ़ी ये इनकरेज वाली बात हो रही है। तो ये कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 2 बजे ऑफ हो जाता है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। फिर सर्दियां हैं, सर्दियों में AC बंद हो जाते हैं, सर्दियों में पंखे बंद हो जाते हैं, तो वह उस वक्त जो बिजली आपके पास एक्सेस पड़ी है, तो जो एक्सेस पड़ी है वो फिर वापडा जो है ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से एडवांटेज आया है कि आप इसको अपने बिल में एडजस्टमेंट करते जाएं। बहरहाल आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि हम बिजली के ऊपर काबू इसी तरीके से, क्योंकि ये पब्लिक पार्टनरशिप भी है, इसको एक बात समझा जाए कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती ना इतनी इन्वेस्टमेंट, तो पब्लिक पार्टनरशिप में आप इसको लेके जा सकते हैं। और ये जा रहे हैं, ये पब्लिक पार्टनरशिप ही है। तो गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों के भी वो बनाया था, कुछ लोनिंग भी की थी। बहरहाल ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, मगर हमसे जो हो सकता है वो हम लोगों को बेस्ट गाइड करते हैं, समझाते हैं, और लोग जोग इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा शाहीन साहब, आप ना अपना एड्रेस में बता दें ताकि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इजीली आपसे कांटेक्ट करके यहाँ से परचेजिंग कर सके। जी, मैं शाहीन सोलर 18 हाल रोड से बोल रहा हूँ। फॉर द लास्ट 55 ईयर हमने SPTV के ऊपर काम किया हुआ है, शाहीन पे TV, शायद आपको याद हो शाहीन एंटेना के नाम से। तो अब जो है ना ये शाहीन सोलर मेन के ऊपर है, हाल रोड के ऊपर है, 18 हाल रोड है। हमारी 2-3 और ब्रांचें भी हैं, तो वो भी शाहीन सोलर के नाम से ही हैं। तो मुझे आप किसी भी जगह पे आपके मिल सकते हैं। तो मेन के ऊपर है शाहीन सोलर। मैं बेसमेंट में ज़्यादा आजकल बैठता हूँ, तो यहीं से मेरे से रब्ता कर सकते हैं आप। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 0300 847 2781। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझसे इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, और भी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं हाजिर हूँ। तो ये इसका सोलर का इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक तक मैं पास ऑन कर रहा हूँ। लोग इससे मैक्सिमम मुस्तफ़ीज़ हों, तो हमसे जो खिदमत हो सकती है वो हम आपकी करने के लिए तैयार हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहकार TV का, जिन्होंने हमें वक़्त दिया और हमारी बातें जो है ना वो इसको लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बना। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आमीन सुबह आमीन। जी, तो नाज़रीन, जो न्यू सिस्टम आया है ऑन ग्रिड सिस्टम का, उसमें हमारा जितना भी इस्तेमाल हो गया है, लाइक फॉर जैसे कि हम किसी स्कूल में हैं या किसी बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो या ऑफिस में हैं, अगर हमने 2 बजे तक बिजली इस्तेमाल करनी है और सोलर जो है वो बाकी बिजली जो है वो वापडा को फ्राहम करेगा, और वापडा के पास वो वाले हमारे यूनिट्स जो हैं वो एज अमानत पड़े रहेंगे और हमारा बिल माइनस में आएगा। और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो मेरा ख्याल है कि हर घर में सोलर होना चाहिए। इससे हमारी ना सिर्फ बिजली में कमी आएगी और इसके साथ साथ हमारे बिल में भी कमी आएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान एंकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।